नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा को सुनाएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए तुलसी माता की कथा पारण के दिन जरूर सुननी चाहिए। एकादशी व्रत में तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान है, परंतु तुलसी माता भी एकादशी का व्रत करती हैं, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता, परंतु पारण के दिन उन्हें जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो तुलसी माता की पूजा जरूर करें और पारण के दिन तुलसी माता की कथा को जरूर सुने। जो लोग एकादशी का व्रत ना भी करते हों, वह भी यह कथा को सुनेंगे तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती है, तुलसी माँ तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोज दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके गमले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको रोज सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरी विरवा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोज दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं उस बुढ़िया को कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो प्रिय, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मनोकामना को पूरी करने के लिए मैं मौके पर आ जाऊंगा और उसको कंधा दे दूंगा। सुबह जब वह पूजा करने आई तब अपना कह देने की सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए, क्योंकि उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और सब उस महिला को नहला धुलाकर जब बैकुंठ पर यानी कि चचरी पर बैठाने के लिए उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि टोकरी माई कोई भक्तिनी नहीं थी, वह तो ढोंगी थी, यह छल कपट करती थी, हम उसे धर्मात्मा समझते थे, वह तो पापी है जो कि किसी से भी उठाने से नहीं उठ पा रही है। यह
इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगी है। लोग ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से कहने लगे कि यह टोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि इससे भारी तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, यह किसी से उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे एक बार टोकरी माई के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग कहने लगे कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे माई, देखो मैं आ गया। और जो टोकरी पूजा करके समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कह लगे, तू बिरवा सींच रही तेरा मैं करूँगा निस्तार। मेरी टोकरी माई, बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोज ले, धन दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, श्री कृष्णा जी का कंधा ले। इतना सुनते ही टोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और टोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण था साथ में, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्णा भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय, बुढ़िया माई की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तुलसी माता की जय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हमारी इस कथा के साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।